आईसीटी। अब देखिए रोल ऑफ आईसीटी किस में है, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आईसीटी का रोल होता क्या है, देखिए कंप्यूटर हैव इम्पोर्टेंट रोल इन रिसर्च एक्टिविटी। आप सभी जानते हैं कि देखिए आजकल जो कंप्यूटर्स हैं वो रिसर्च एक्टिविटी में उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल डाला है। अब देखिए होता क्या है, जब पहले रिसर्च की जाती थी, पहले रिसर्च मैनुअल तरीके से करते थे, अपने हाथों से करते थे, है ना, पेपर वर्क लिखते थे, तो उसे बहुत टाइम लगता था। आजकल क्या है कि रिसर्च कंप्यूटर से काफ़ी आसान हो चुकी है। आपका जो मान लीजिए आपने जो रिसर्च की है उसका फोल्डर बना के आप उसे कंप्यूटर में रख सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपने रिसर्च की है तो आपको मोटी मोटी किताबें, मोटी मोटी बुक्स कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी किताबें हैं, आपका जो रिसर्च वर्क है वो आप कंप्यूटर में फ़ाइल के रूप में आसानी से सेव कर सकते हैं। सो ये बहुत आसान हो चुका है और आपको जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिसर्च के लिए। आप घर बैठे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं, पूरी नॉलेज ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम भी बचता है और इससे आपका पैसा भी बचता है। सो देखिए एन एसेंशियल टूल फॉर रिसर्च। अब देखिए ये एसेंशियल टूल है रिसर्च के लिए, क्योंकि देखिए इससे क्या है काम बहुत आसान हो चुका है ना। काम बहुत आसान हो चुका है रिसर्च का, तो इससे टाइम और मनी दोनों ही यहाँ पे बचती है। आपका जो काम दिन में होता था, महीनों में होता था, वो आजकल मिनटों में होता है। सो इट लेट द वे टू ए ग्लोबलाइज्ड इंफॉर्मेशन पोर्टल, एग्जाम्पल वर्ल्ड वाइड वेब। वही बात आ गई यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www। तो देखें यहाँ पे क्या है कि आप गूगल पे सर्च करके कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं। सो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाते हैं। आप घर बैठे बैठे, जैसे देखिए मान लीजिए आप इंडिया में बैठे हैं तो आपको अमेरिका के बारे में जानना है ना। आपको जानना है कि इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं बाकी फॉरेन कंट्री के साथ। तो क्या करेंगे, आपको वहाँ पे फॉरेन कंट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे घर बैठे बैठे आप सर्च करके देख सकते हैं। सो वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम्स ईज्ड आवर वे इनटू कंपाइलिंग रिसर्च प्रोसेस। अब देखिए जो बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स ऐसे आ गए हैं जिन्होंने रिसर्च का काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, रिसर्च वर्क प्रोसेस को कंपाइल करने के लिए। देखिए पहले क्या होता था, रिसर्च वर्क करने के बाद फिर सारा काम मैनुअली होता था, उसे अपने हाथों से है ना, उसे क्रम वाइज लगाना पड़ता था, सीक्वेंस वाइज लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, आप इसे कंपाइल करके रख सकते हैं। आप देखिए अपनी किताबें हैं, अपना रिसर्च वर्क है, अपनी थीसिस है, आप उसे सेव करके रख सकते हैं कंप्यूटर में, उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं कि ताकि उसे कोई और ओपन ना करे। तो ये बहुत सिक्योरिटी वाली चीज़ हो गई यहाँ पे। तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा काम आसान हो गया है रिसर्च एप्टीट्यूड में या रिसर्च वर्क में। आईसीटी का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखिए बेनिफिट ऑफ आईसीटी एज ए रिसर्च प्रोसेस। अब देखिए इसके बेनिफिट क्या है, यानी कि आईसीटी के रिसर्च प्रोसेस में बेनिफिट है क्या। पहली बात देखिए रिसर्च में होता क्या है कि जो काम बहुत स्लो होता था अब वो स्पीड से हो चुका है। इसमें स्पीड आ चुकी है, रिसर्च वर्क में एक्यूरेसी आ चुकी है। पहले क्या होता था, गलतियां हो जाती हैं देखिए, लेकिन यहाँ से क्या है, एक्यूरेसी आ जाती है। एक्यूरेसी मतलब जैसे मान लीजिए स्टैटिस्टिकल डाटा है, स्टैट वाला डाटा है, उसमें गलतियां पकड़नी है तो मैनुअल काम करेंगे तो बहुत देर लगेगी। तो इससे क्या है, आजकल कंप्यूटर वर्क से सारा काम आसान हो गया है। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो पता चल जाएगा, होता है ना, वहाँ पे वो आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है ये वगैरह। तो इससे क्या है, स्पीड भी बनेगी और एक्यूरेसी भी बन जाती है। ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन भी इससे देखिए होती है ना। काम भी आपका सारा ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आसानी से जुड़ सकते हैं। और साथ में कंसिस्टेंसी, देखिए इसमें कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है साथ में। सो ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए रिसर्च वर्क यहाँ पे ज़रूरी है। सो देखिए व्हाट ए सर्च इंजन। अब देखिए सर्च इंजन क्या है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप सर्च करते हैं कोई चीज़, जैसे देखिए कि गूगल का सर्च इंजन है, वहाँ पे आपको सर्च करेंगे, है ना, जिस चीज़ के ऊपर आप, जिस चीज़ में आप सर्च करेंगे वो होता है सर्च इंजन। अब देखिए जैसे ये है क्या, सर्च इंजन क्या होता है, एन इंटरनेट टूल। जैसे आपने देखिए गूगल के ऊपर सर्च किया, है ना, तो क्या है, गूगल सर्च इंजन हो गया, है ना। तो वो क्या है, वो सर्च इंजन। तो ये क्या है, ये इंटरनेट टूल हो गया ना, ये इंटरनेट का एक देखिए टूल है। लोकेट वेब पेजेस, वेब पेजेस मतलब जैसे होते हैं ना, जैसे वेबसाइट बनी होती है, वेब पेजेस बने होते हैं,
तो ये जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी टाइप किया तो वो पता लगाता है कि आपके कौन से पेज पे जाना है, तो इससे लोकेशन पता चलती है, लोकेट्स होते हैं वेब पेज। सॉर्ट्स दैम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कीवर्ड। अब देखिए यहाँ पे सॉर्टिंग होती है कीवर्ड्स की। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी कीवर्ड टाइप करते हैं तो उसके रिलेटेड देखिए आपको सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप अपना नाम टाइप करेंगे, देखिए साथ में बहुत सारी आपको चीज़ें सीक्वेंस वाइज वहाँ पे मिल जाएंगी। सो ये क्या सर्च इंजन होता क्या है, यहाँ पे आप, ये एक इंटरनेट का टूल है। यहाँ पे वेब पेज लोकेट होते हैं, आपको पता चलता है कि आपको कौन से वेब पेज पे जाना है। और यहाँ पे देखिए जो स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स हैं, जो स्पेशल कीवर्ड जो होते हैं किसी चीज़ के, वो यहाँ पे सॉर्ट होते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है कि उसे अरेंज होते हैं अपने आप वो। सो ये हो गया व्हाट इज सर्च इंजन। अब है टाइप ऑफ सर्च इंजन। अब बारी आती है कि जो सर्च इंजन के टाइप्स क्या है। देखिए जैसे बिंग है, या इसे बिंज भी कहते हैं, आस्क है, गूगल है, याहू है, अल्टाविस्टा है। देखिए जो गूगल है वो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला है। आपके मोबाइल में भी गूगल है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या, ये सर्च इंजन है। यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। हर एक जानकारी, हर एक नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सर्च इंजन क्या था हमने ऊपर देखा, इंटरनेट का टूल है, इससे वेब पेज लोकेट होते हैं, यहाँ पे सॉर्टिंग होती है कीवर्ड की। और सर्च इंजन कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के हैं, ये है बिंग, आस्क, गूगल, याहू, अल्टाविस्टा। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बताइए कि ये चीज़ क्या है, आपको वो पूछ लेंगे बिंग क्या है, ठीक है। तो आपको टिक करना है टाइप ऑफ सर्च इंजन। या वो पूछेंगे इनमें से बताइए कि कौन सा एक टाइप ऑफ सर्च इंजन है, तो आपको पांचों में से देखिए कोई भी यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, आपको ये इनमें से कोई एक को टिक करना है। सो नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द वेबसाइट। अब देखिए वेबसाइट होती है ना www. जैसे आप देखिए इसकी यूजीसी नेट की वेबसाइट है ना, UGCNet.ac.in, है ना, ऐसे करके। तो ये क्या है, ये वेबसाइट है। अब देखिए वेबसाइट होती क्या है। अब देखिए वेन एवर पॉसिबल ट्राई टू लोकेट द होम पेज। अब देखिए ये कहते हैं कि जब भी पॉसिबल हो आप होम पेज को लोकेट करें। होम पेज मतलब वो होता है कि जो उसका होम पेज, जैसे मान लीजिए आपने UGCNet.ac.in किया तो आपके सामने देखिए NT की साइट खुल जाएगी, है ना। तो वो क्या है, वो उसका होम पेज होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कि वो चीज़ किस बारे में है। वी कैन ओपन डू दीज बाय एलिमिनेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंड ऑफ URL। अब देखिए ये सारी चीज़ें ओपन होती हैं किससे, सारी चीज़ें ओपन इंफॉर्मेशन ओपन होती है किससे होती है, ये URL से। अब देखिए URL जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो आप देखिए उसके ज़रिए ही सारी वेबसाइट खुलती हैं, है ना। URL जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ज़रिए सारी वेबसाइट खुलती हैं। एंड ऑफ URL लिखा है ना, इसका मतलब क्या है। आप देखिए जैसे देखिए होता है ना, एंड में लिखा होता है .gov। GOV मतलब ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .com यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड है ये, है ना, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उससे रिलेटेड होती हैं। .net उससे रिलेटेड है। और EDU एजुकेशन से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये बताती है एंड ऑफ URL से। जैसे देखिए .gov, .net, .edu, .com हो गया और .in हो गया, है ना। ये बहुत .co .in आ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंड में आती हैं, उससे पता चलता है कि आपको कौन सी चीज़ पे जाना है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, ये एंड ऑफ URL है, इससे वेबसाइट की पहचान होती है। जैसे .gov गवर्नमेंट की वेबसाइट है, .edu क्या है, ये एजुकेशन की है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो नेक्स्ट देखिए पब्लिक डोमेन्स एट ए ग्लैंस। अब देखिए पब्लिक डोमेन्स क्या है। सो देखिए जैसे पब्लिक डोमेन्स होते हैं ना, जैसे देखिए E-बुक्स है, E-रिसोर्स है, E-जर्नल्स है। E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम बुक्स की बात करें वो सिंपल बुक्स हो जाएंगी, रिसोर्सेज जर्नल्स हो जाएंगी, साथ में E लग जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि PDF की फाइल के रूप में। आप जिसे इंटरनेट के रूप में खोज सकते हैं, इंटरनेट के रूप में आप जिसे इंटरनेट से जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वो चीज़। E-बुक्स जो होती हैं, है ना, यानी कि PDF के रूप में जो फाइल्स होती हैं आपके पास वो आ जाएंगी। तो E-रिसोर्सेज है, E-जर्नल्स है, ये आपको सारे ही इंटरनेट पे मिल जाएंगे। तो ये पब्लिक डोमेन है, पब्लिक इसे यूज़ करती है।
सो देखिए यूजिंग विकीपीडिया एज ए रिसर्च टूल, आप देखिए सारी जो नॉलेज है वो विकीपीडिया पे होती है। तो विकीपीडिया के जरिए क्या, विकीपीडिया जो क्या है वो रिसर्च टूल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए ये क्या है, ये फ्री इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब देखिए यहाँ पे जैसे आप इंसाइक्लोपीडिया में आपको सारी नॉलेज मिलती है ना, तो वैसे ही देखिए यहाँ पे आपको विकीपीडिया के ऊपर सारी नॉलेज मिल जाती है। आप कुछ भी सर्च करेंगे आपको देखिए विकीपीडिया के ऊपर मिल जाती है। पहले उसका देखिए छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया होता है, फिर उसमें देखिए बाद में वहाँ पे उसकी पिक्चर्स लगाई जाती है ना। जैसे आप किसी के बारे में भी सर्च करेंगे, जैसे आप प्रधानमंत्री के बारे में सर्च करेंगे, पहले उसके बारे में थोड़ा सा ऊपर लिखा होगा, फिर नीचे उसकी फ़ोटो लगी होगी, साथ में उसका बताया जाएगा कौन से जो उसका टेन्योर इनका कार्यकाल कौन सा है, फिर उसमें के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। सो ये क्या है, विकीपीडिया को रिसर्च टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी गूगल के ऊपर कुछ सर्च करेंगे विकीपीडिया आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये फ्री इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको सारी मिलती है। रिटन कोलैबोरेटली बाय पीपल हु यूज़ इट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो सारी चीज़ें क्या है कोलैब करके लिखी जाती है, यानी कि आपस में मिल के लिखी जाती है लोगों के द्वारा, और इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए कोई चीज़ें आप यहाँ पे सर्च करते हैं वो चीज़ वहाँ पे मिलती नहीं है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट करिए। यानी कि देखिए अगर आपके पास किसी चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप विकीपीडिया पे जाके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी विकीपीडिया के पास जाएगी, और जो बाकी लोग उसके बारे में सर्च करेंगे वो लोगों को दिखाई देगी। तो विकीपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लोगों के द्वारा ही लिखी गई है आपस में मिल के, और उसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। थाउजेंड्स चेंज आर मेड पर आवर। अब देखिए बहुत सारे चेंज होते हैं कुछ घंटे के अंदर, ठीक है, यानी कि एक घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, विकीपीडिया के अंदर एक घंटे में बहुत सारी चीज़। अब देखिए पूरे वर्ल्ड का इतना डाटा रखा जाता है और एक घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ जो है वो चेंज होती है अपना। सो ये है विकीपीडिया। विकीपीडिया में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। यूजिंग ई हाउ मच, सॉरी यूजिंग ई हाउ एज ए रिसर्च टूल। अब देखिए ई हाउ क्या है, अब देखिए ई हाउ को भी रिसर्च टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जैसे यूजली कॉल्ड कंटेंट मिल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसे कंटेंट मिल भी कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाता है, बहुत सारा कंटेंट मिलता है। ऐसा कंटेंट आपको किसी बुक में नहीं मिलता जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्रिएट बाय फ्रीलांसर। अब देखिए ये फ्रीलांसर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, यानी कि कोई भी यहाँ पे देखिए अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकता है, कोई भी व्यक्ति। सो 2 मिलियन आर्टिकल्स, यहाँ पे देखिए लगभग 2 मिलियन आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, है ना। 2 मिलियन लगभग लगभग मतलब 20 लाख आर्टिकल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। 1,70,000 वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप देखिए कितना बड़ा कंटेंट है, इसलिए इसे कंटेंट मिल कहते हैं। मिल का मतलब जिसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, मिल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसे कंटेंट मिल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 2 मिलियन आर्टिकल्स हैं, 1,70,000 वीडियो है, ठीक है, ई हाउ में, यानी कि ई हाउ में। राइटर्स वर्क ऑन फ्रीलांस बेसिस। अब देखिए जो राइटर का वर्क होता है वो फ्रीलांस बेसिस होता है, वो नॉलेज के लिए वहाँ पे अपनी वीडियो को हो गया या इन्फॉर्मेशन को डालते हैं। वैरायटी ऑफ टॉपिक इंक्लूड। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो वैरायटी में होते हैं, बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कवर की जाते हैं। अगर आपका टॉपिक वहाँ पे कुछ है तो आप उसकी वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो देखिए आईसीटी रिसर्च टूल। अब देखिए अब आईसीटी के रिसर्च टूल है क्या, देखिए जैसे ई पेपर है। ई पेपर मतलब वो पेपर जो इंटरनेट से आपको मिलता है, जो आपको रिटन फॉर्म में नहीं मिलता, मैनुअल फॉर्म में नहीं मिलता, जो आपको इंटरनेट पे या कंप्यूटर में मिलता है। गेट द पेपर एनीवेयर यू हैव कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेस। अब देखिए ई पेपर जो है वो आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो आप उसे कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। देखिए जैसे वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में जो पेज होता है ना, तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, तो आपको वो वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। ई पेपर जो है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है स्लाइड शेयर। अब देखिए कंसिस्ट ऑफ मोर देन 15 मिलियन अपलोड्स फ्रॉम इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन वैरायटी टॉपिक्स। अब देखिए जो स्लाइड शेयर है वहाँ पे देखिए 15 मिलियन अपलोड्स हैं,
15 मिलियन अपलोड्स, मतलब कि आप देखिए कि 15 मिलियन लगभग आप देखिए 1.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको अपलोड्स मिलेंगे इंडिविजुअल के द्वारा, यानी कि ये किसी फॉर्म ने नहीं की, ये इंडिविजुअल पर्सन द्वारा यहाँ पे किए गए हैं। और देखिए यहाँ पे जो जहाँ पे जो इंडिविजुअल भी है और यहाँ पे देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत सारे वैरायटी टॉपिक डाले हैं। वो लगभग 15 मिलियन अपलोड यहाँ पे किया है स्लाइड शेयर में। आप देखिए स्लाइड शेयर क्या है, वहाँ पे एक तकरीबन वेबसाइट है, वहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज वहाँ पे मिल जाती है स्लाइड शेयर में। तो देखिए वहाँ पे 15 मिलियन आपको अपलोड मिलेंगे। वो या तो किसी इंडिविजुअल ने किए हैं, तो या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे डाले हैं। तो यो वो भी क्या है, एक सोर्स है नॉलेज का स्लाइड शेयर पे। वहाँ पे आप भी डाल सकते हैं, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी नॉलेज डाल सकता है, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डाल सकती है कि ताकि लोगों की हेल्प हो सके। अब नेक्स्ट है यूट्यूब, जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं। देखिए मेन इंपॉर्टेंट है, गूगल और यूट्यूब दो चीज़ें हैं, है ना। तो देखिए मोर देन 1 बिलियन यूनिक यूज़र विजिट यूट्यूब ईच मंथ। अब देखिए जो यूनिक यूज़र है, यूनिक यूज़र का मतलब यहाँ पे होता है कि जो सबसे अलग यूज़र है, जो नए यूज़र होते हैं वो वाले, है ना। जैसे जो यूनिक यूज़र वो है कि जो सबसे अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चैनल है, जैसे मेरा चैनल है, यहाँ पे देखिए जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो तो वीडियो देखते ही हैं, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो अलग से व्यूअर हैं, वो कितने आते हैं, है ना। बिना सब्सक्राइब किए वाले जितने यूट्यूब चलाते हैं, हर मंथ देखिए 1 बिलियन जो यूनिक यूज़र वहाँ पे आते हैं, है ना। वो चीज़ 1 बिलियन मतलब 1 करोड़ के आसपास। सोशल मीडिया है यहाँ पे देखिए, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है और G+ है। आप देखिए फेसबुक ट्विटर पे देखेंगे बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है ना। फेसबुक पे देखिए बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अमेज़न किंडल क्या है, देखिए ये अमेज़न की ही है। यहाँ पे क्या है, आपको सीरीज ऑफ ई बुक्स रीडर डिज़ाइन एंड मार्क्ड बाय amazon.com। अमेज़न किंडल क्या है, देखिए किंडल का मतलब होता है कि वो बुक जो आपको ई बुक्स के रूप में मिलेगी, आपको वो खरीदनी पड़ती है। कुछ बुक फ्री भी है, कुछ खरीदनी पड़ती है ना। वो सारी चीज़ें जिसे आप PDF के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो ये अमेज़न किंडल की तरफ से है। ये क्या है, ये रिसर्च टूल है पूरा। देखिए बेनिफिट्स फॉर टीचर। अब देखिए यहाँ पे टीचर का बेनिफिट यहाँ पे क्या है। अब देखिए ICT गिव्स टीचर एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड मीडिया टाइप। अब देखिए टीचर के लिए यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में क्या है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, हिस्टोरिकल सोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मीडिया यहाँ पे आप मिलते हैं, जिसकी मदद से देखिए अगर टीचर को कोई चीज़ पढ़ानी है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं ईजिली। अलाउज टीचर्स टू आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन इन पीपल्स। अब देखें यहाँ पे अगर पीपल्स में, यानी कि अगर किसी में कुछ भी मिसकंसेप्शन है ना, तो टीचर क्या करते हैं, उनमें क्या है मिसकंसेप्शन को दूर कर देते हैं। अब देखें मान लीजिए बच्चों के अंदर कुछ जैसे मिसकंसेप्शन है, कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, टीचर उनको गूगल पर सर्च करके दिखा सकते हैं, ये कह सकते हैं आप सर्च करके देखिए, तो वो वहाँ पे पूरी चीज़ उनको मिल जाती है। देखिए बेनिफिट्स फॉर पीपल्स। अब देखिए यहाँ पे टीचर की बात होगी, अगर बच्चों को कोई देखिए प्रॉब्लम आए, कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो टीचर जो है वो उनकी जो कॉन्सेप्ट को दूर कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं पूरा। अब देखिए बेनिफिट्स फॉर पीपल्स की, यानी कि स्टूडेंट की देखें यहाँ पे बेनिफिट क्या है। टीचर्स का तो हमने देख लिया, टीचर अपने तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट का भी देखें यहाँ पे ICT हेल्प्स टू एलिवेट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ राइटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर बच्चों को कुछ देखिए प्रैक्टिकल करना है, कुछ चीज़ लिखनी है, अगर उनको काम दिया गया है, तो वह यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, गूगल से हेल्प ले सकते हैं, ICT की हेल्प ले सकते हैं, जिससे वो अपना काम को पूरा कर सकते हैं। अलाउ पीपल्स टू कॉन्सनट्रेट ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक और डिस्कशन। अब देखिए अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक है डिस्कशन के लिए, अगर उनको कोई डिस्कशन करनी है, तो वो यहाँ से गूगल यूट्यूब से उस टॉपिक को कर सकते हैं। इनकरेज रिफ्लेक्शन
एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनके पास उनको कोई डाटा देखना है, टीचर ने उनको डाटा पढ़ा दिया, वो यूट्यूब से सेम सर्च करेंगे तो वो उनका एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। अब देखिए मान लीजिए वो 2 वीडियो देखी, 2 में से एनालिसिस करेंगे कि कौन सा बढ़िया है, पूरा अंडरस्टैंड उनको हो जाएगा। यूजिंग डाटाबेस फ्रेम हाइपोथेसिस, क्वेश्चन एक्सेप्टेड थ्योरीज एंड प्लेस इवेंट्स इनटू वाइडर कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो डाटाबेस है ना, जो डाटाबेस है हाइपोथेसिस का, क्वेश्चन एक्सेप्ट थ्योरीज का या प्लेस इवेंट्स का, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा वाइड तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि उनके पास कोई क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ना, किसी जगह पे उन्हें जाना है, तो वो क्या करेंगे, उसके बारे में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए उनको लिखना है जैसे लाल किले के ऊपर लिखना है ना, तो उनके पास कोई क्वेश्चन थ्योरी है तो वो उसको सर्च करके लिख सकते हैं वहाँ से, है ना। तो वो आईसीटी की हेल्प से उनको लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उनको जाना ही पड़े, तो घर बैठे भी वो आईसीटी से कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ आईसीटी ऑन रिसर्च। अब देखिए जो इफ़ेक्ट क्या है आईसीटी के रिसर्च के ऊपर। अब देखिए बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी है, आईसीटी एप्लीकेशन इन प्री डाटा एनालिसिस, आईसीटी एप्लीकेशन इन डाटा एनालिसिस, आईसीटी एप्लीकेशन इन पोस्ट डाटा एनालिसिस। तो देखिए ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ पूरा डिटेल में अपने सेकंड पार्ट में, जिन्होंने नहीं देखा वो कर सकते हैं, इसमें पूरा बहुत डिटेल में इसे कवर किया गया है। सो फैक्टर्स फॉर इफेक्टिव यूज़। अब देखिए वो कौन से फैक्टर है जो इफेक्टिव यूज़ में आते हैं, यानी कि इफेक्टिव यूज़ के लिए इफेक्टिव यूज़ यानी कि देखिए आईसीटी के जो अच्छा यूज़ करने के लिए, इफेक्टिव यूज़ करने के लिए कौन से फैक्टर है। देखिए हाउ टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड मेक जजमेंट एंड इन्फ्रेंस अबाउट इट। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे इंटरप्रेट करना है, इंटरप्ट करना है कैसे, और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसका जजमेंट, उनका इन्फ्रेंस वो कैसा होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि हमें रिसर्च में ज़रूरत है आईसीटी की, लेकिन हमने ये भी देखा साथ में कि जो हमें नॉलेज मिली है वो कितनी सही है, वो इसे देखिए वो बहुत बड़ा फैक्टर है। टीचर्स मस्ट इंश्योर द एक्टिविटी इनकरेज इफेक्टिव कंप्रीहेंशन ऑफ द कंटेंट। अब देखिए यहाँ पे टीचर को एक बात और देखनी है कि जो उनके पास जो उनका कंटेंट है, जो उन्होंने देखा है, तो जो उनका इफेक्टिव कॉम्प्रीहेंशन कंटेंट है ना, तो वो इंश्योर हो जाए कि वो उन्हें इनकरेज करेगा, यानी कि जो उन्होंने नॉलेज ली है किसी टॉपिक के बारे में वो बच्चों के लिए आसान होगी, उनके समझ में आएगा। इट इज़ नॉट ओनली, कई बार क्या होता है देखिए इंटरनेट पे भी गलत लिखा होता है, तो टीचर को यहाँ पे क्रॉस चेक भी करना पड़ता है साथ में। इट इज़ नॉट ओनली ए मैकेनिकल रीडिंग और कटिंग एंड पेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए मैकेनिकल रीडिंग नहीं है, कटिंग नहीं है, पेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके सर्च किया, जो भी लिखा है वहाँ पे उसे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए उसे पूरा समझाना भी पड़ता है साथ में कि ये जो चीज़ है वो कैसी है। टीचर का काम क्या है, समझाना बच्चों को, है ना। ऐसा नहीं वहाँ से उठाया वहाँ पे कंटेंट दिया बात खत्म, ऐसा नहीं है। सो देखिए लास्ट है कंक्लूजन, यूज़ ऑफ आईसीटी बेस्ड रिसर्च टूल या रिसर्च साइकिल और ड्यूरेशन कैन बी शॉर्टन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आईसीटी का यूज़ होता है, जैसे आईसीटी बेस्ड रिसर्च टूल हो, रिसर्च साइकिल हो या ड्यूरेशन हो, वो शॉर्टन होनी चाहिए। हमें देखिए जब ज़रूरत पड़े तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सिंपल सी ये बात है ना। अगर मान लीजिए कहीं पे प्रॉब्लम आ जाए तो फिर इसका आईसीटी का यूज़ करिए रिसर्च में, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो यूज़ मत करिए। विद द यूज़ ऑफ आईसीटी एंड द इंक्रीज स्पीड ऑफ रिसर्च, मोर रिसर्च आर्टिकल, थीसिस, डिसरेशन एटसेट्रा कैन बी प्रोड्यूस। अब देखिए use of ICT and increased speed of research, more research articles, thesis, dissertation, etc. can be produced। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रिसर्च में अगर हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या है जो रिसर्च की स्पीड बढ़ जाती है। बहुत सारे हमें रिसर्च आर्टिकल्स, थीसिस
हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये देखिए बहुत हेल्प करता है आजकल के टाइम में आईसीटी हमारी रिसर्च में। तो हमारे से टाइम भी बचता है, हमारा पैसा भी बचता है। इंक्रीज द नॉलेज कंट्रीब्यूशन विद इन द रिसर्च कम्युनिटी। अब देखिए रिसर्च कम्युनिटी जैसे यानी कि कोई भी एक रिसर्चर है, उसके साथ ही जो बहुत सारे रिसर्चर हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना, तो वो बहुत सारे देखिए जो रिसर्चर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जो एक रिसर्च कम्युनिटी होती है वो बहुत सारी क्या है वहाँ पे नॉलेज को अपनी शेयर करते हैं। तो जिससे क्या है, नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। मोर एवर रिसर्च क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव एज द यूज़ ऑफ सर्टन आईसीटी बेस्ड एप्लीकेशन एरिया। अब देखिए रिसर्च क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। देखिए कहाँ पे एक अकेला पर्सन खुद से सब कुछ लिखेगा, लेकिन अगर वो आईसीटी का इस्तेमाल करेगा उससे क्या है, उसे बहुत सारी नॉलेज देखने को मिलेगी, बहुत सारी हिडन नॉलेज उसको मिलेगी। तो इससे क्या है, उसकी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और एक क्वालिटी रिसर्च निकल के आएगी। तो ये था इसका कंक्लूज़न, यानी कि इसमें हमने जाना कि जो आईसीटी है उसका रोल क्या होता है रिसर्च में, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च जो है वो है क्या, रिसर्च में आईसीटी का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। सो देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इंटीग्रेटिंग आईसीटी विद रिसर्च। अब देखिए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बहुत सारे देखिए यहाँ पे जो उन्होंने प्रयास किए हैं, बहुत सारी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने किए हैं, किसके लिए, रिसर्च के लिए, यानी कि जो बच्चे रिसर्च करते हैं उनकी हेल्प के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की हैं। जैसे देखिए शोध गंगा है, शोध गंगा में क्या है कि आपको बहुत सारी, जैसे आपके थीसिस हैं आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं शोध गंगा में, वो करने ज़रूरी होते हैं कि ताकि आप जैसे आने वाले जो रिसर्चर हैं उनको हेल्प हो सके। शोध गंगा में देखिए आपको बहुत सारा जो रिसर्च डाटा मिल जाएगा। तो शोध गंगा हो गया, ई शोध सिंधु हो गया, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, इनकी इन्फ्लिबनेट हो गया, एनलिस्ट हो गया, उच्चतर आविष्कार योजना हो गई UAY, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इनकी इम्प्रिंट हो गया, और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर ऑफ एकेडमिक नेटवर्क इनकी ज्ञान हो गया। तो देखिए ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो शुरू की गई हैं, किसके लिए, रिसर्चर के लिए या रिसर्च के लिए, यानी कि रिसर्चर के लिए शुरू की गई है। जो